हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक बात कहते थे, वो कहते थे कि पूर्ण प्रसाद बुद्धि का उदय हो जाए तो जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी अन्न का दोष स्पर्श नहीं करेगा। अन्न का दोष होता नहीं, अन्न का दोष होता है, पर पूर्ण प्रसाद बुद्धि हो जाए तो अन्न का दोष स्पर्श नहीं करेगा। पर हमारी प्रसाद बुद्धि न होकर पदार्थ बुद्धि रहती है, इसलिए पदार्थ फिर कैसे अर्जित हुआ, कौन लाया, कैसे लाया, उसकी कमाई कैसी है, उस पर सारा गुण दोष उसमें समाहित रहता। गिरिराज जी में पंडित जी के यहाँ कोई प्रेमी ओ बड़ी झवरिया भर के पेड़ा बिहारी जी का प्रसाद कह के गए। पंडित जी ने माला बड़े मस्तक पर लगाई, कंठ में धारण की, बड़े आदर भाव से रख दी और अत्यंत सूक्ष्म कण तुलसी दल मात्र अपने मुख में रखा। और बाबा श्री ठाकुरदास जी उस समय सेवा में थे। बाबा से कहा कि वहाँ तमाम लोग बैठे थे, सबके मन में भाव था कि हम हुए एक एक दो दो पेड़ा मिलेंगे। पर पंडित जी पता नहीं किस भाव में थे। पंडित जी ने कही ठाकुरदास जी से कि आप गिरिराज जी की तलहटी में ले जाओ, और बेचारे बंदर, उनको कौन प्रसाद दे, बिहारी जी को प्रसाद, और बंदरों को आवाज लगा के सबको खिला दो। तो बाबा श्री ठाकुरदास जी गए, उन्होंने आवाज लगाई, बंदर आ गए, सब बंदरों को खिला दिया। एक आध कोई गौ माता डोलने वाली थी, उनको खिला दिया। 2 पेड़ा बच गए, तो उन्होंने सोची कि चलो अब सबको बांटे हैं, ये 2 तो बच ही गए डलिया में, 2 तो हम पा लें। पंडित जी ने किसी को दिया भी नहीं, स्वयं भी कण मात्र ही लिया, तुलसी जल मात्र ही लिया, तो कम से कम हम तो प्रसाद का आदर कर लें। तो बाबा, इस सच्ची घटना है महाराज जी, बाबा श्री ठाकुरदास जी ने, भैया विराज जाओ, बाबा श्री ठाकुरदास जी ने वो 2 पेड़ा पा लिए। तो रात्रि को कुछ ऐसा दृश्य उनके स्वप्न में आया जो एक साधु के, साधक के स्वप्न में नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई दृश्य आया। तो वे बहुत ग्लानि से भर गए कि पंडित जी जैसे दिव्य महापुरुष की अहर्निश सेवा में हम रहते हैं और नेक देर के लिए झपकी लगी हुआ में उटपटांग दृश्य दिखे, तो ठीक नहीं, क्या बात। तो बड़े सावधान सेवक थे। माने हम आपको क्या कहें कि पंडित जी के ये शब्द हैं कि जैसी बाबा जैसी सेवा या शरीर की ठाकुरदास ने करी है, वैसी कोई ना कर सके। बस सच्ची बात, अद्भुत। पंडित जी कहते थे हमने यही नहीं देखा कि ये सोते हैं कि नहीं सोते हैं, हर समय जागृत सेवा में, अद्भुत सेवा का भाव। तो पंडित जी महाराज का नियम पूरा हो गया और अब भिक्षा का समय हो गया। जाके भिक्षा लेते थे ब्रजवासियों के घर में। तो कैसे ठाकुरदास, कहा बात है, उदास क्यों हो? बोले आज हम, आपकी अनुमति है तो हम कुछ ग्रहण नहीं करें। क्यों? कि बहुत ग्लानि हो रही है, आप जैसे दिव्य महापुरुष की सन्निधि में रह के, और ऐसा दृश्य हमको क्यों दिखा, इस बात की ग्लानि हो रही है। तो पंडित जी अकस्मात बोलो पड़े, तुम ते कही के सब बंदरन को खवाए दो, पर तुम्हारी नीयत डोल गई, तुम माने नहीं, 2 पेड़ा तो तुमने खाई लिए, तो तमाशा तो दिखो कोई। भैया वो तो बिहारी जी हैं, सबका पचा जाएंगे, पर ऐसे व्यक्ति का धन था जो साधक को ग्रहण करने के योग्य नहीं था। अब एक बात तो ये हुई महाराज जी। दूसरी बात है कि सर्वथा पदार्थ बुद्धि हमारी चली जाए, सर्वथा पदार्थ बुद्धि हमारी नष्ट हो जाए, ये केवल श्री ठाकुर जी, श्री जी का धरामृत है, ये बुद्धि आ जाए, तो महाराज जी कहते थे फिर अन्न का दोष छू नहीं सकता। प्रसाद को कोई दोष छुएगा?
ब्रह्मवन निर्विकारम स्याद् यथा विष्णु तथैव सा। जैसे भगवान निर्विकार हैं ऐसी भगवान का प्रसाद निर्विकार है, उसमें दोष का स्पर्श नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।